बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर से होंगे। आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द इनपुट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। अच्छा, ये जो लेक्चर जो है ये लिंक हुआ हुआ है ऑलमोस्ट पुराने लेक्चर के साथ। तो अगर आपको 50 मिनट्स का लेक्चर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में था वो अगर समझ आ गया तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें लिंक हुई हुई हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट हमारी लगती है, कितनी अमाउंट हमारी स्पेंड होती है। तो उसमें हमने देखी थी टोटल कॉस्ट, उसमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये सब चीज़ हमने देखी थी। बिल्कुल सिमिलर इसी वे में हम आज के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कहती क्या है? ये बेसिकली 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला तो होता है आपके पास लैंड, जहां आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, थ्रू रॉ मटेरियल्स। यानी आप लेट्स सपोज कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, जैसे तो उसके लिए आपने, अगर आपको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है, आप सबसे पहले तो क्या करोगे? रिसोर्सेज यूटिलाइज करोगे, लैंड परचेज करोगे, ऐसे ही करोगे। उसके बाद आप उस मटेरियल को मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या करोगे? लेबर हायर करोगे। जाहिर सी बात है, अब अगर आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो तो जाहिर सी बात है खुद तो काम नहीं करोगे, आप लेबर हायर करोगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आ जाता है। कैपिटल का मतलब यह है कि अब आप चीज़ों को, रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्स हैं या आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं, उनको आप मैनेज करोगे, ठीक है। यानी कैपिटल में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि द स्टेप इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि आप उस इनपुट को किस तरह आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, ये कैपिटल में आता है। उसमें मैनेजमेंट आ जाती है बेसिकली। और आखिर में एक और उसमें फैक्टर आता है, देख लीजिएगा, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होता है जो कि एक जो रिस्क लेता है किसी भी काम का, ठीक है, और उस हिसाब से वो उसको क्या करता है, उसमें वैल्यूएशन करता है प्रोडक्ट में। तो ये 4 फैक्टर आते हैं, आप देख लीजिएगा, ये इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड है, ठीक है। हमारा कंसर्न क्या है इस कोर्स में? हमारा कंसर्न है कि ये किस तरह आपका, ये चीज़ें किस तरह आपकी डिटरमाइन होंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन निकाला है। अच्छा, इस लेक्चर को ज़्यादा हम वेटेज नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये मोर एंड लेस सिमिलर है पुराने लेक्चर से। तो अगर आपको वो समझ आ गया तो इसमें फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो लैंड है। लैंड आप समझ लें फिक्स कॉस्ट, जैसे फिक्स कॉस्ट थी सेम थी, इस तरह लैंड भी अगर आप देखें थ्रू आउट, अब ये क्वेश्चन है गिवन है, बुक का क्वेश्चन मैंने निकाला है। इसमें जो आपको चार्ट गिवन है उसमें सबसे पहले तो जो रॉ है वो लैंड की है। देखें थ्रू आउट द कॉलम भी क्या है, सेम है। उसके बाद लेबर है। लेबर आप जैसे बात है, लैंड है, अब उसमें आपने लेबर बढ़ाना शुरू कर दी तो लेबर का जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंग है। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन आपने कितनी की, पहले लेबर पे कितनी की, फिर जितनी, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाते चले होगे प्रोडक्शन बढ़ती चली जाएगी एट सर्टेन पॉइंट। इस पॉइंट को थोड़ा ग्रिप कर लेगा, मैंने क्या बोला है, एट सर्टेन पॉइंट। अच्छा, अब जरा देखते हैं हमें क्या बोला। पहले पार्ट में हमें ये बोला कि हम ये टेबल बना लें, उसमें हम एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन निकालें। जिस तरह हमने मार्जिनल का डिस्कस किया था कि नेक्स्ट एडिशनल यूनिट में कितनी प्रोडक्शन हुई, जैसे कि हम मार्जिनल कॉस्ट देखते हैं ना कि एडिशनल यूनिट में कितनी कॉस्ट लगी, यही कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोडक्शन का भी है, ठीक है। अच्छा, लेबर है, लेबर चेंज हो रही है, टोटल प्रोडक्शन। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन का पैटर्न ये भी आपको गिवन होगा पेपर में, लेकिन पैटर्न क्या है? जैसे जैसे लेबर में इंक्रीज कर रहा हूं टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें आपके पास टोटल प्रोडक्शन सस्टेन या कांस्टेंट हो जाती है। यानी लेट्स सपोज इस पॉइंट पे देखें, 6 पे टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की हुई? 15 यूनिट्स की हुई। जब 7 यूनिट, जब 7 यानी एक लेबर जब मैंने और बढ़ा दिया तो इस यूनिट पे जो टोटल प्रोडक्शन हुई वो सेम हुई 15। यानी अब मुझे पता चल गया कि अब मैं मजीद अगर लेबर बढ़ाऊंगा तो फिर मेरा पैटर्न डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखें, अब मैं 7 से जब 8 पे गया तो 14 हो गया, 9 हो गया। मतलब क्या इसका? आए इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं, फिर हम आएंगे एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर पे और फिर मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर पे आएंगे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं लेबर बढ़ाऊंगा इस लैंड पे, जब मैं प्रोडक्शन करूंगा
तो लेबर बढ़ाने से क्या होगा, मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो सिग्निफिकेंटली यूज होंगे। बढ़ाने से क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज करेगी एट द सर्टेन पॉइंट दैट इज 7, यानी 7 तक क्या कर रही होगी, 7 ही ना, 6 तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद जैसे एक और लेवल बढ़ाऊंगा तो सस्टेन हो जाएगी, यानी अब टोटल प्रोडक्शन ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी। ये इंडिकेशन है कि मजीद अगर लेबर बढ़ाऊंगा, देखें अब मैं 8 पे आ गया तो मेरी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और उसकी रीजन हमने लास्ट में भी डिस्कस की थी कि एक सर्टेन पॉइंट तक तो आपके पास प्रोडक्शन बढ़ती है, यानी आपकी टोटल कॉस्ट कम लग रही होती है क्योंकि आपके रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूज हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप क्या करते हो, मजीद क्वांटिटी बढ़ाते हो, जैसे कि आप लिंक कर रहा हूँ पुराने लेक्चर के साथ, अब इसको इसके साथ लिंक करें। अब मजीद लेबर बढ़ाऊंगा उस लैंड पे, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो क्या होगा, मेरे लेबर एफिशिएंटली यूज नहीं होंगे, बल्कि टोटल प्रोडक्शन जो है मेरे पास वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, यानी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 8 और 9 पे क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, इस टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं लेबर के साथ। जिस तरह वहां क्वांटिटी से डिवाइड करते थे, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते थे, किसके साथ डिवाइड करते थे, क्वांटिटी के साथ डिवाइड करते थे। यहाँ पर लेबर है तो लेबर के साथ डिवाइड करेंगे, जैसे 2 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 3, तो ये कॉलम हमारा फिल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न ऐसा ही है कि आपका पहले तो इंक्रीज एवरेज प्रोडक्शन क्या होगी, इसका पैटर्न भी आपको याद करना होगा। इसका पैटर्न में बस ये ध्यान में रखें, हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी ध्यान में रखें, हमेशा पॉजिटिव होगा। और स्टार्ट में आपका एवरेज, जो आपकी एवरेज प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगी, फिर कांस्टेंट होगी और फिर डिक्रीज करेगी। लेकिन डिक्रीज करते हुए नेगेटिव पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि एवरेज कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब ये, इसका पैटर्न समझे आप, टोटल कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में। अब जरा ये देखते हैं एवरेज प्रोडक्शन पैटर्न देखें। अभी इसको मार्जिनल को भूल जाएं, एवरेज का देखें। एवरेज में ये है कि स्टार्ट में यानी जब 0 पे 0 किया मैंने, ये देखें, ये इसका पैटर्न है, ये इसका है, मैं यहां से दिखा देता हूं। ये इसका पैटर्न यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो क्या मैंने बताया, एवरेज प्रोडक्शन का पैटर्न आपको याद करना होगा, पहले इंक्रीज एवरेज प्रोडक्शन, क्योंकि आपके रिसोर्सेज जो है वो एफिशिएंट यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी, एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और इस पॉइंट के बाद यानी 4th लेबर के बाद एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं जाएगी, यानी नेगेटिव का मतलब ये एक्सिस से नीचे नहीं जाएगी। तो इसका पैटर्न क्या है, उसके 3 पैटर्न हुए। पहला पैटर्न क्या, इंक्रीज होगी एवरेज प्रोडक्शन, फिर कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट के बाद क्या होगा कि अब मेरी जो एवरेज, अच्छा मैं बात कर रहा हूँ एवरेज प्रोडक्शन की, मैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, उसका पैटर्न अलग है। एवरेज में क्या होता है, लेबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो लेबर जैसे इंक्रीज होती चली जाती है ना, तो टोटल प्रोडक्शन में डेविएशन उसी हिसाब से आ रही होती है। ठीक है, सही। तो कि पर यूनिट लेबर आपको कितनी आपने प्रोडक्शन की, हम इसमें ये देख रहे होते हैं, पर यूनिट लेबर आपने कितनी प्रोडक्शन की, तो ये उसका पैटर्न है, इसका टोटल प्रोडक्शन से कोई लिंक नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये समझें आप कि अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपके पास क्या हो रहा है, लेबर बढ़ रहे हैं, तो एक पॉइंट है इंक्रीज हो रही एवरेज प्रोडक्शन, फिर क्या हो रही, कांस्टेंट हो गई, और यहीं से देख भी सकते हैं कांस्टेंट हो गई। उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं जाएगी। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्शन फॉर्मूला वही है जिस तरह हमने निकाला था किस केस में, मार्जिनल कॉस्ट के केस में, कि फाइनल यानी जो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन है डिवाइड बाय चेंज इन लेबर, यानी 2 माइनस 0, यानी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय लेबर के, अगर आप कॉलम में देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0। तभी ऊपर वाला जो हमारी रॉ है वो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो इसका फॉर्मूला वही है। इसमें क्या होगा, देखें हमेशा टोटल प्रोडक्शन देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए भी आपको टोटल प्रोडक्शन को ही देखना है। 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 3, इस तरह ये आप कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन इसके पैटर्न में क्या है, नेगेटिव भी है। इसके पैटर्न को समझें, बहुत आसान पैटर्न है इसका समझने के लिए। अगर आपको एवरेज का समझ आ गया ना कि एवरेज के पैटर्न में कभी भी नेगेटिव पे वैल्यूज नहीं आएंगी। इसमें नेगेटिव क्यों आएंगी,
इसका पैटर्न बहुत सिंपल है। इसका ये है कि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है टोटल प्रोडक्शन, तो मार्जिनल इंक्रीज होगी। अच्छा, मार्जिनल का यहां से स्टार्ट होगा, मार्जिनल का स्टार्ट होगा यहां से, ये स्टार्ट हो रहा है यहां से, ठीक है, यहां से स्टार्ट। ओके, वन पे क्या है, वन पे वैल्यू क्या है, 2 है ना, वन पे वैल्यू क्या है, मार्जिनल की 2 है। तो अब क्या होगा, शुरू में इंक्रीज करेगा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज ही करना शुरू हो जाएगा। देखिए, शुरू में इंक्रीज हुआ, 2 के बाद 3 हुआ, 4 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। यानी ये है कि अब एडिशनल लेबर लगाने पे मेरी मार्जिनल प्रोडक्शन पहले तो इंक्रीज होगी, तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर लैंड पे काम नहीं कर रहा, मैं लेबर ऐड करूंगा तो जाहिर सी बात है मार्जिनल प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। लेकिन अब बढ़ने के बाद एक सर्टेन पॉइंट, दैट इज 2, दैट इज 3 के बाद अब मैं मजीद लेबर बढ़ाऊंगा, 4 पे जाऊंगा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगी, और ये इतनी कम होती चली जाएगी कि ये नेगेटिव पे आ जाएगी। ठीक है, नेगेटिव पे आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव पे कब आएगी, कौन बताएगा? नेगेटिव पे जब आएगी जब मेरे पास टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू होगी। जैसी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि मैं घाटे पे चल रहा हूं। अब मेरी मार्जिनल कॉस्ट बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही है, बहुत ज्यादा, यानी नेगेटिव पे चले गई है। मतलब मुझे प्रॉफिट तो दूर की दौर, मेरा नुकसान होना शुरू हो गया। देखिए, इस पॉइंट के बाद अगर आप देखें ना एक्सट्रैक्ट करने इसको, तो 7 के बाद क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका पैटर्न होता है, सही है। अच्छा, अब इस पैटर्न को देख लेते हैं, ये बहुत आसान है। अब लेबर 1 पे क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर 2 पे भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन अब यहां पर सस्टेन हो गई। उसके बाद लेबर 3 ऐड करने पे मेरे पास टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गई, और इसी पॉइंट पे अगर आप देखें, इसी पॉइंट पे आप देखें, मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव पे जाना शुरू हो गई। वही जो अभी हमने समझा, वही बात है, ठीक है। एवरेज प्रोडक्शन का पैटर्न भी वही है, पहले इंक्रीज करेगा लेबर 1 तक, लेबर 1 तक वो सस्टेन हो जाएगा। अब मजीद लेबर बढ़ाने पे मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव पे नहीं जाएगी, सही है। लेकिन इसमें अगर प्रेफरेंस की बात करें, तो क्या प्रेफर करना चाहिए, जो प्रोड्यूसर है वो कब तक प्रोड्यूस करे, वो उस वक्त तक प्रोड्यूस करे जब तक उसकी ये टोटल प्रोडक्शन सस्टेन रहती है। यानी सस्टेन अगर हो जाती है, यानी अब पता चल जाता है उसको कि यार मैंने लेबर ऐड कर दिया है, अब मेरी टोटल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही, वही है बस, अब इसका मतलब वो अब मजीद लेबर ऐड नहीं करे। और इसको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लेबर 1 पे अगर वो रुक जाता है, तो लेबर 1 पे रुकने से इसका नुकसान होगा। लेट्स सपोज अब मैं आपको बोलूं कि इन तीनों लेबर में से उसको कहाँ स्टॉप कर जाना चाहिए, तो अगर वो लेबर 1 पे स्टॉप कर जाता है, इसका मतलब कि अगर वो आगे और लेबर ऐड करता तो उसकी प्रोडक्शन टोटल बढ़ती, इसका मतलब इसने गलत किया। अब अगर वो लेबर 3 पे जाकर रुकेगा, तो यहाँ तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो गई, इसका मतलब ये फैसला भी सही नहीं है। तो आपको इंटरमीडिएट रहना है इसमें, ठीक है, आपको बिटवीन देखना है कि कहाँ आपको रुकना है। तो जहां आपकी टोटल प्रोडक्शन सस्टेन हो जाती है वहां आप रुक जाए, क्योंकि वहां आपकी मार्जिन प्रोडक्शन भी नेगेटिव पे नहीं जाएगी और एवरेज प्रोडक्शन भी सही रहेगी। तो एवरेज प्रोडक्शन तो कभी नेगेटिव वैसे भी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए, यानी मजीद लेबर की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना जैसी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज होगी तो मार्जिनल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मार्जिन इतना डिक्रीज होगी नेगेटिव पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ है, और आई थिंक इसमें और कुछ खास नहीं, बाकी सारी फॉर्मूले वगैरह सब लिंक हुए हैं। तो अगर वो लेक्चर आपको समझ आ गई तो इसमें प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। ये समझ लें ये लेक्चर उसी की कंटिन्यूशन है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।